तो आज के वीडियो में सीखते हैं कि कोड क्या होता है और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। जब भी किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, कोई बात बोलते हो कि मेरे लिए ये काम कर दो या फिर मेरे लिए चाय बना दो या मेरे लिए पानी ला दो अपने छोटे भाई या छोटी बहन से, तो आप उसे एक इंस्ट्रक्शन देते हो। वो इंस्ट्रक्शन आप हिंदी में देते हो, इंग्लिश में देते हो, गुजराती में देते हो, मलयाली में देते हो, तमिल में देते हो, तेलुगु में देते हो। ये सारी लैंग्वेजेस हैं। जब आप इंस्ट्रक्शंस को एक साथ देते हो तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन के एक प्रोग्राम बन जाते हैं। तो बेसिकली हमारी आम भाषा में अगर कहें तो अब आप जब प्रोग्राम को किसी बंदे को करने के लिए देते हो तो वो आप एक किसी लैंग्वेज में देते हो। इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन रियल वर्ल्ड। बट कंप्यूटर ना हिंदी समझता है, ना इंग्लिश समझता है, ना तेलुगु समझता है, ना तमिल समझता है। कंप्यूटर समझता है 0 और 1। तो आप कहोगे द्रोना भाई ये 0-1 क्या होता है? बेसिकली 0-1 क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर में बहुत सारे स्विचेस होते हैं। तो आप ऐसे समझिए, जब वोल्टेज हाई होती है तो वो स्विच 1 को डिनोट करता है, जब वोल्टेज लो होती है तो स्विच ऑफ होकर 0 को डिनोट करता है। वैसे ही सारी चीजें जो कंप्यूटर समझता है वो 0 और 1 यानी वोल्टेज के लो या हाई होने के ऊपर समझता है। अब हम आगे समझते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं। तो सपोज आपको अगर कंप्यूटर से कोई काम कराना है, उसे कोई इंस्ट्रक्शन देना है, तो आइदर एक तरीका ये है कि आप जाओ कंप्यूटर खोलो, उसमें 01 01 01 01 करते रहो तो वो समझ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए वो 0 कब करना है, 1 कब करना है। अगर आपको ये सब पता है तो आप कंप्यूटर को बता सकते हो कि उसे क्या काम करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दो जो कि कंप्यूटर में चलें। बट वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे चलेंगे? क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर तो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन समझेगा नहीं, क्योंकि आप दोगे इंग्लिश में। तो यहाँ पे काम आता है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। तो बेसिकली कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करती क्या है? इजीली रीडेबल और राइटेबल फॉर्म में लैंग्वेजेस को डिजाइन किया जाता है, मतलब जो कि आप और मैं समझ सकें। मे बी इंग्लिश में, लाइक हम देखते हैं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज्यादातर इंग्लिश में लिखी जाती हैं। तो द्रोना भाई आपने कहा कि कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता। तो कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर ये समझता है कि वो जो प्रोग्राम जो आपने लिखा है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करके उसको मशीन लैंग्वेज में यानी 0-1 में कौन देगा। वो कौन देता है? उसको देने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक बंदा है जो कि सिर्फ और सिर्फ तमिल लैंग्वेज जानता है, आपको उससे कुछ काम करवाना है। एक तरीका यह है कि आपको तमिल आती हो तो आप जाके उसको तमिल में बात कर लो, जो कि मशीन लैंग्वेज वाला तरीका है, जिसमें आप डायरेक्टली कंप्यूटर में 0 और 1 यानी स्विचेस को ऊपर नीचे करके कंप्यूटर को बता सको कि काम क्या करना है। दूसरा तरीका यह है कि आप एक बीच में ट्रांसलेटर लेके आओ। ट्रांसलेटर मे बी जो कि आपकी लैंग्वेज हिंदी भी जानता हो और जो उस बंदे की लैंग्वेज तमिल भी जानता हो। तो इस केस में क्या होगा, आप जो बात हिंदी में बोलोगे उस बात को ट्रांसलेटर कन्वर्ट करके उसको तमिल में बताएगा, ताकि वो आपका बताया हुआ काम कर सके। सेम काम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर करते हैं। आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या तो वो C++ है या वो जावा है या वो पाइथन है, वो जब रन होती है तो उसके कंपाइलर या इंटरप्रेटर उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं और उसको एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रोग्राम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर को 0-1 ही मिलता है एंड में, तो वो समझ पाता है कि उसको करना क्या है और ऐसे हमारे काम कंप्यूटर करता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो बेसिकली आप जो लिख रहे हो वो कंपाइलर के लिए है, कंपाइलर उसको समझता है, उसको कंप्यूटर के लिए बनाता है 0-1 में, और फिर कंप्यूटर वो प्रोग्राम आपके लिए रन करके आपको आउटपुट देता है। समझ में आया? सेम काम आपने जो किया था विद द ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेटर ने आपके लिए किया, वही काम कंपाइलर कंप्यूटर के लिए करता है। तो बेसिकली ये तो हो गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और दूसरा पार्ट हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो मैंने आपको बताया था मशीन लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर जो 0 और 1 की भाषा को समझता है उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? वो सारी लैंग्वेजेस जो हम समझते हैं।
जो हम समझते हैं, जो हम लिखते हैं, जो कि आगे जाके कंप्यूटर को कंपाइल करके यानी कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके मशीन कोड में देनी पड़ती हैं। वो सारी लैंग्वेजेस या तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो कि आजकल सारी लैंग्वेजेस हम देखते हैं।